बच्चों सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है क्लास 10th सीबीएसई के बच्चों के लिए। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा होगा 17 फरवरी से फेज 1 और 5 मई से दूसरे फेज की परीक्षा। हाँ बच्चों, इसका मतलब ये है कि सीबीएसई ने एक नई प्लानिंग की है क्लास 10th सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। और उसमें बोर्ड की ये प्लानिंग है कि अब सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड की एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जाए, एक बार फरवरी में और एक बार मई में। और इस साल के लिए एक टेंटेटिव डेट भी सीबीएसई ने जारी कर दिया है, जो कि 17 फरवरी से पहले फेज की एग्जाम होनी है और मई में आप 5 मई से देख पा रहे होंगे दूसरे फेज की एग्जाम होनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आज के प्रभात खबर की न्यूज है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026 से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार लेने से जुड़े मसौदा नियमों को मंगलवार को मंजूरी दे दी। मतलब इसकी मंजूरी मिल चुकी है प्यारे बच्चों। एक्सट्रीमली सॉरी, आप देख पा रहे होंगे इसकी मंजूरी मिल चुकी है सीबीएसई की तरफ से। 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक आयोजित होगा, जबकि दूसरा चरण 5 मई से 20 मई 2026 तक आयोजित होगा। दोनों परीक्षाओं में पूरा पाठ्यक्रम शामिल होगा और छात्रों को दोनों चरणों के लिए एक ही परीक्षा केंद्र आवंटित होंगे। मतलब दोनों फेज के एग्जाम के लिए आपका जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो सेम होगा प्यारे बच्चों। सिलेबस भी पूरा कंप्लीट सिलेबस से एग्जाम लिया जाएगा। अब आखिर सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया? तो सीबीएसई के ऐसा करने के पीछे मेन रीजन ये है कि बच्चों का स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के मन में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर के बहुत डर रहता है कि कैसा जाएगा, या मतलब बच्चे परेशान रहते हैं। तो इस स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए सीबीएसई ने एक और मौका दिया है। हालांकि अभी ये पूरी तरह से फंक्शन में नहीं आया है। 9 मार्च तक सीबीएसई ने लोगों से इसका ओपिनियन मांगा है कि ये स्कीम कैसा होगा, उसके बाद फिर इस पे फाइनल डिसीजन लिया जाना बाकी है। और लेकिन ये कंफर्म है कि साल में 2 एग्जाम्स होंगे, उसकी प्रॉपर एक हम लोग बोले तो उसका प्रॉपर एक स्कीम तैयार किया जाएगा। टोटल 84 सब्जेक्ट्स के कैसे एग्जाम लेने हैं, क्या पैटर्न होगा, कैसे चीजें होंगी, वो सारी चीजें होंगी। ये ऑलमोस्ट लगभग कंफर्म है कि अब सीबीएसई क्लास 10th की साल में 2 बार एग्जाम हुआ करेगी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों के माइंड में आ रहे होंगे कि क्या पूरे सिलेबस की परीक्षा देनी होगी। हाँ, दोनों बार पूरे सिलेबस और दोनों बार परीक्षा पूरे सिलेबस और पाठ्य पुस्तक पर आधारित होगी। परीक्षा का फॉर्मेट भी दोनों बार एक जैसा होगा। क्या परीक्षा केंद्र अलग अलग होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। प्रैक्टिकल परीक्षा कितनी बार देनी होगी? प्रैक्टिकल एग्जाम केवल एक बार देना होगा आपको। क्या सप्लीमेंट्री परीक्षा भी ली जाएगी? बोर्ड परीक्षाओं का पहला व दूसरा फेज पूरक परीक्षाओं के रूप में भी काम करेगा। किसी भी परिस्थिति में विशेष परीक्षा नहीं ली जाएगी। किसी भी परिस्थिति में विशेष परीक्षा नहीं ली जाएगी। ठीक है। क्या एग्जामिनेशन फी बढ़ जाएगी? हाँ, तो इस बार से एग्जामिनेशन फी बढ़ जाएगी बेटा। परीक्षा शुल्क में वृद्धि की जाएगी और आवेदन दाखिल करते समय छात्रों से दोनों परीक्षाओं का शुल्क लिया जाएगा। 2 चरणों की परीक्षा में रिजल्ट कैसे घोषित होगा? पहले चरण की परीक्षा के बाद कोई रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। मतलब फर्स्ट फेज के बाद कोई सीबीएसई की तरफ से रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। आपका जो मार्कशीट होगा वो डिजी लॉकर पे आ जाएगा। ठीक है। अंक डिजी लॉकर में उपलब्ध होंगे। 11वीं में एडमिशन के लिए यही अंक मान्य होंगे। यदि छात्र दूसरे बार की परीक्षा में नहीं बैठना चाहता है, दूसरे फेज की परीक्षा पूरी होने के बाद ही छात्रों को मार्कशीट मिलेगी। अगर कोई स्टूडेंट जिसने फेज 1 में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लिया और फेज 2 में वो नहीं बैठना चाहता है, तो उसको मार्कशीट फेज 2 के एग्जाम के होने के बाद ही मिल पाएगी। आई होप क्लियर होंगी बातें। मैं दोनों परीक्षाओं में बैठूं तो रिजल्ट में क्या होगा? तो मार्कशीट में पहली बार की परीक्षा में मिले अंक और दूसरे बार की परीक्षा में मिले अंक में से अधिकतम अंक का उल्लेख किया जाएगा। इसमें प्रैक्टिकल व इंटरनल असेसमेंट में प्राप्त अंक और ग्रेड भी शामिल होंगे। सपोज आप दोनों एग्जाम्स में बैठ रहे हो बेटा और दोनों में आप बैठने के बाद अलग अलग रिजल्ट आ रही, तो आपका मेन रिजल्ट वही माना जाएगा जिसमें आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर आई हुई है ना। चलो, जो सिर्फ दूसरे चरण की परीक्षा देंगे उनका क्या? कोई छात्र पहली चरण की परीक्षाओं में नहीं बैठता है और सिर्फ दूसरी चरण की परीक्षा देता है, तो उसका रिजल्ट खराब होने पर उस साल उसके लिए कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। हाँ, ध्यान देंगे बच्चों, कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। उसे अगले वर्ष होने वाले परीक्षा में शामिल होना होगा। सिलेबस भी पूरा होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो आई होप आप देख पा रहे हैं कि सीबीएसई बच्चों के स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए डिफरेंट
स्कीम्स ला रहा है, डिफरेंट स्ट्रैटेजी ला रहा है, ताकि बच्चे पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कर सके। हाँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन इस साल से होना है, मतलब जो बच्चे इस बार क्लास 10th में जा रहे हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। चलिए बेटा, आई होप ये बातें आपके क्लियर होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, कुछ लेक्चर वीडियोज के साथ, इसी लक्ष्य डिजिटल यूट्यूब चैनल पे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।